कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतीक से कोई सवाल नहीं पूछा गया। प्रतीक से एक भी सवाल डायरेक्टली नहीं पूछा गया। शॉकिंग था। क्या कारण था इसका कि लोगों ने प्रतीक से सवाल नहीं पूछा? मैंने सवाल क्यों नहीं पूछा प्रतीक से, इस बारे में बात करूंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और प्रतीक ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया और कैसे उनसे सवाल न पूछे जाने पर भी प्रतीक की आवाज़ बुलंद होकर सामने आई, किन मुद्दों पर उन्होंने बात की और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कौन सी चीज़ थी जो वो कांस्टेंट कर रहे थे, बात करेंगे इस वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरता और आप देख रहे हैं फीफा फूस। तो प्रतीक से सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा एक भी नहीं पूछा गया। मुझे प्रतीक से, तेजरन से, विशाल से, नेहा से, निशांत से, उमर से, सबसे सवाल पूछने थे। मगर चूंकि पहला, मैं सेकंड बैठी हुई थी, पहला सवाल किसी ने पूछा और वो तेजस्वी करण के बारे में था, उसके कंटिन्यूएशन में मेरा सवाल था, तो मैंने वहाँ पूछ लिया। क्योंकि हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटलीस्ट मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं अपनी तरफ से एड ऑन करूँ, ऐसे रोड़ा ना करूँ। जो टाइम चल रहा है, जो बोला गया है, मैं उसको फॉलो करूँ। तो मैंने तेजस्वी करण से सवाल पूछा। अदरवाइज प्रतीक के पास बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था जो उनके लिए भी फायदेमंद होता। प्रतीक से डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा गया। तो जब भी, क्योंकि तेजा और करण पे बहुत सवाल पूछे गए, और जब भी तेजस्वी और करण से कोई सवाल पूछा जा रहा था, प्रतीक उसके लगातार मजे ले रहे थे। मजे तो क्या, स्लो क्लैप भी कर थे। जब तेजा को कहा गया कि आप शमिता को डोमिनेटिंग कहते हैं, आप दिन भर डोमिनेट करते रहते हो, तब भी प्रतीक ने कहा कि ऐसा वो कर लो। फिर जो किचन वाली फाइट, तब प्रतीक ने कहा कि वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर उसके बाद जब तेजा का किचन वाला मुद्दा कि आपको आंसू जो आए वो कुछ जस्टिफाइड नहीं थे, इस तरह का एक सवाल पूछा गया, तो उसमें प्रतीक ने कहा कि प्रतीक एकदम खड़ा हो गया, वो एकदम खुश हो गया और मतलब ऐसा लगा कि वो उसके जहन का सवाल जो है वो लोगों ने वहाँ पर पूछ लिया। और उसने कहा कि ये बिल्कुल सही, ये कैसे आंसू आ गए, कौन से आंसू थे, क्या था, उसमें प्रतीक ने काफ़ी मज़े लिए। प्रतीक ने इसके अलावा जो एक नेहा और प्रतीक वाले में प्रतीक ने कहा है, उसमें भी हम बात करेंगे। पर कांस्टेंट प्रतीक की आंख में कुछ चला गया था। वो लोग, वो जो कांच का केज होता है, आपने देखा, उसमें बैठे थे। तो पता नहीं वहाँ कोई धूल का वो हिस्सा, क्योंकि बहुत हमें भी गर्मी लग रही थी और प्रतीक को भी गर्मी लग रही थी। प्रतीक ने पहले कोट पहन रखा था, मगर बाद में ऑब्वियसली उसने कोट निकाल दिया। लकी था वो कि उसने कोट निकाल करके, उसे नॉर्मल तो थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि वहाँ पे पूरे केज में काफ़ी गर्मी थी। बाकी लोगों के कपड़े थोड़े एयरी थे, प्रतीक ने ब्लेजर पहन रखा था तो उसने वो निकाल दिया और उसकी आंख में कुछ चला गया था। कंटिन्यूसली मुझे लगता है लगभग 1-1.5 घंटे वो परेशान रहा। वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा था कि वो आंख से कुछ निकले। बाद में लास्ट में थोड़ा वो हुआ, उसकी आंखें भी लाल हो गई थी, वो एकदम परेशान नजर आ रहा था। नेहा और प्रतीक से सवाल पूछा गया कि अब नेहा से पूछा गया कि बार बार आप लोग ये कहते हो, आप कहती हो कि मतलब प्रतीक के साथ ये है, क्या है, मतलब प्रतीक के साथ क्या है, आपकी दोस्ती है या दुश्मनी है? शमिता ने भी आपसे सवाल पूछा, हम सब सवाल पूछना चाहते हैं। उस पर शमिता, तेजस्वी ने, नेहा ने कहा कि प्रतीक जो है वो आकर मुझे कुछ वो करता है, वो भिड़ता है। मगर जब ये सवाल पूछा गया कि नहीं, हमें जो दिखाई पड़ता है आप ही प्रतीक से जाकर के भिड़ती हैं, तब प्रतीक ने कहा, प्रतीक ने हामी भरी, मगर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि इन दोनों में आपस में नेहा के बर्थडे वाले दिन जो है बातचीत हो चुकी है और अब वो दोनों अपना अपना गेम खेलेंगे, एक दूसरे के मुद्दे पे टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन हाँ, जब एक दूसरे को ज़रूरत पड़ेगी तो एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। प्रतीक लगातार तेजस्वी और करण का तो नहीं, लेकिन तेजस्वी का लगातार मजाक उड़ाते नजर आए। लगातार उन्होंने जब ये गधा वाली बात कही कि करण ने गधा कहा है उमर को, उस पर भी प्रतीक का स्टेटमेंट आया। उसमें प्रतीक ने कहा वो एग्जैक्टली यही सोचता है। तो कहीं ना कहीं प्रतीक जो है तेजा और करण के खिलाफ के जो मुद्दे थे उसमें वो बराबर से स्टैंड ले रहे थे। जो उनका गेम में उनका एक स्टैंड है, तेजस्वी और करण के अगेंस्ट वो खेलते हैं, तो उसमें वो लगातार स्टैंड लेते हुए नजर आए। हालांकि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं प्रतीक से बहुत अच्छा सवाल पूछने वाली थी, उनसे वो सवाल पूछने वाली थी जिससे उनका खेल और बेहतर होता। मेरे सारे सवाल मैंने जो प्लान किए थे वो सब इसी तरह से डिज़ाइन किए गए थे कि उन सबका खेल बेहतर हो, उनको पता चले कि वो क्या कर रहे हैं और आगे उनका गेम इम्प्रूव हो, जो उनके लिए और शो के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। बहरहाल, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, बने रहें हमारे साथ लगातार।